मोदी का मेगा शो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जश्न में डूबे हुए हैं। आपको बड़ी बातें सबसे पहले बता देते हैं। जिस तरीके से कल 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, उससे साबित हो गया कि मोदी लहर कायम है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। शाम को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसमें सीएम के नाम का ऐलान होगा। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में मोदी का भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। पंजाब में कांग्रेस जीती है, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के, यह तय हुआ है। तो ये बड़ी बातें। इसके अलावा गोवा में बीजेपी सरकार बनने के आसार, छोटे दल और निर्दलियों का समर्थन हासिल करके ये सरकार बन सकती है और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एक बार फिर गोवा के सीएम बन सकते हैं। रोड शो किस तरीके से होगा, हालांकि अब इसे रोड शो का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन किस तरीके से यह भव्य कार्यक्रम होगा। मोदी आज बीजेपी दफ्तर के पास रोड शो नहीं करेंगे। पहले 300 मीटर तक पैदल रोड शो करने की खबर थी, लेकिन अब गाड़ी से सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी। पहले होटल ली मेरिडियन से 300 मीटर का फासले पर जो बीजेपी दफ्तर है वहां तक जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब सीधे गाड़ी से बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। बीजेपी दफ्तर में भव्य तैयारियां हैं। बीजेपी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मोदी की जीत का जश्न और फूलों से किस तरह बीजेपी दफ्तर सजा हुआ है, इसकी 2 तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से निपुण सहगल हमारे संवाददाता ने बात की। किस तरह की तैयारियां बीजेपी दफ्तर में हैं। बीजेपी दफ्तर में लगातार नेता पहुंच रहे हैं। मोदी का वहां भव्य स्वागत होना है। निपुण सहगल की रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में जीत का जो जश्न है, जो बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, उस जश्न को पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कार्यालय में भी जबरदस्त तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत की। हम इस बारे में बात करते हैं वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन से। शहनवाज जी, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, बहुत दिनों बाद इस तरह की खुशी आई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। जिस तरह की जीत हुई है, उत्तराखंड में जीत हुई है, मणिपुर के अंदर पहली बार 0 से 22 हुए हैं। जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है, पूरा कार्यकर्ता झूमकर होली मना रहा है। केसरिया होली है। गरीबों को लगता है कि गरीबों को एक मसीहा मिल गया है। देश के अंदर आज भारत के इतिहास के सबसे बड़े नेता के तौर पर, जन नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। देश की जनता का, खासकर गरीबों का विश्वास उन पर है। वो आज जीत के बाद पहली बार दफ्तर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जिनकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक भी है। क्या नेताओं के नाम पर चर्चा होगी? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें सारी परिस्थिति पर विचार किया जाएगा। नेताओं के नाम पर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा आज पता चल सकता है हमको? अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने दीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा तो सूचित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी है। विनीता यादव के साथ मौजूद हैं विजय गोयल, बीजेपी के नेता। क्या तैयारियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, सुनिए। उत्तर प्रदेश के नतीजों की वजह से नजर आया कि एक नई तस्वीर वहां दिखाई दी, और आज दिल्ली में एक नई तस्वीर दिखने जा रही है कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अपने बीजेपी दफ्तर तक, तो विजय गोयल जी हमारे साथ हैं कि ये तस्वीर जो है कुछ अलग किस तरह से इसे मानेंगे? इसलिए अलग मानूंगा कि इस सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को 2.5 साल हो गए जी। तो इसका मतलब यह है, और इतना बड़ा जनादेश जो उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में मिला है, इसका मतलब है लोगों को काम पसंद है। लोगों को साथ नहीं पसंद, लोगों को काम पसंद है। अगर साथ ऐसा होगा जो कि अपॉर्चुनिज्म होगा, साथ से होगा जो सिर्फ केवल मतलब के लिए होगा, उस साथ को लोग पसंद नहीं करते। लोग देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री परिश्रम करके गरीब वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा योजनाएं लेके आ रहा है। तो जनधन योजना से लेकर नोटबंदी तक प्रधानमंत्री ने जितने भी काम किए हैं, लोगों को लगता है कि कोई इस देश को ऊपर ऊंचाई तरक्की पे ले सकता है, कोई अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है, कोई भ्रष्टाचार आतंकवाद को समाप्त कर सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं देख रही हूँ कि आपके घर के बाहर भी पूरी तस्वीर जो है वो सजी हुई है, और बहुत बड़े बड़े ये सामने नजर आ रहे हैं मोदी जी के और अमित शाह जी के पोस्टर्स हैं। पूरा रास्ता यहाँ से सजाया गया। ये मोदी जी, अमित शाह जी अब हमारे दिलों के अंदर हैं जाके, और वो दिलों में इसलिए हैं, मैंने तो वाजपेयी जी के साथ भी प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया है, वो दिलों में इसलिए हैं कि वो लोगों को संस्कार भी देते हैं, परिश्रम करना भी सिखाते हैं, और कहते हैं अपने से पहले देश है जाके।
बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की गई हैं। विकास भदौरिया की ये रिपोर्ट देखेंगे तो आप पूरी तैयारी को समझ पाएंगे। कार्यालय के भीतर आने के बाद यहाँ पर बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम कार्यकर्ता, उनका तमाम सदस्य यहाँ पर स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का भीतर स्वागत किया जाएगा। अभी उसके इंतजाम चल रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री के 2 कटआउट लगाए गए हैं। पूरे बीजेपी कार्यालय को फूल मालाओं से सजाया गया है। पीछे की तरफ एक मंच बनाया गया है। ये मुख्य इमारत है। इसकी ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं कि फूल मालाओं से इसको सजाया गया है। रोशनी की भी व्यवस्था की गई है। शाम को ये बीजेपी कार्यालय इस रोशनी से जगमगा उठेगा और यहाँ पर भव्य मंच तैयार किया गया है। इस मंच पर 5 पर एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें होली के गुलाल और रंग भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का इसमें बड़ा सा फोटो लगाया गया है और 5 राज्यों की जनता का हार्दिक अभिनंदन, इस तरह की बात इस बोर्ड पर लिखी गई है। इस मंच को तैयार किया जा रहा है। शाम को 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ से अभिभाषण होगा। वो 5 राज्यों की जनता का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे क्योंकि बीजेपी को इस तरह की जीत मिली है जो कि 1977 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को नहीं मिली थी। 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश के भीतर तीसरी बार ऐसा हुआ है जो उत्तर प्रदेश को 300 से ज़्यादा सीटें किसी पार्टी ने जीती है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी है। विनीता यादव के साथ मौजूद हैं कुछ महिला समर्थक। उत्तर प्रदेश की जीत का जश्न अलग अलग रंग से यहाँ पर मनाया जा रहा है। अशोक रोड पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि महिलाओं का ये एक ग्रुप खड़ा हुआ है और लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। सब लोग, बीजेपी की नेता भी यहाँ पर हैं। ये अंजू चौधरी है वहाँ। आपके कौन कौन से नारे आपके लगाए हुए? देखिए बड़े दिलचस्प। महिला शक्ति है जहाँ, जीत होती है वहाँ। राज तिलक की कर लो तैयारी, आ गए हैं भगवा थारी। और नक्सलवाद ना परिवारवाद, सबसे ऊंचा राष्ट्रवाद। ये नारे लगा करके हम मोदी जी के जो जननायक हैं हमारे देश के, उनके सम्मान में आज यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं। आप सब लोग यहीं पर आसपास से आए हो? हाँ जी, एक ही वार्ड से हैं हम लोग, एक ही वार्ड से। 40 मौजपुर। अंजू चौधरी, वार्ड नंबर 40। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश की जीत का जश्न मनाने के लिए गई। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी ने इतिहास रचा है और उसी जश्न की तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। कैमरामैन अरविंद के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जश्न की कुछ तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किस तरीके से मुकर्रर समय पर जश्न होगा। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर झंडे बैनर लेकर उपस्थित हैं। लगातार मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम के वहां नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से। ये देखिए मोदी के स्वागत की तैयारियों में किस कदर बीजेपी कार्यकर्ता नाच रहे हैं। अभय पाराशर हमारे संवाददाता, उनकी रिपोर्ट देखिए। यूपी में बहुमत के बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ली मेरिडियन होटल से बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, आप देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है। ढोल नगाड़ों के साथ इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर इस तरीके से डांस करके जो जीत दाखिल की है यूपी में बीजेपी ने, भारी बहुमत मिला है बीजेपी को, उसकी खुशी का इजहार करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर जुट रहे हैं और लगातार मोदी मोदी के नारे लगाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ, बीजेपी के झंडों के साथ यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। अभय पाराशर की रिपोर्ट में आपने जश्न देखा और जश्न की तैयारियों में जुटे ये कार्यकर्ता देखिए, हाथों में पोस्टर और बैनर लिए सेल्फी स्टिक के साथ देखिए सेल्फी भी ले रहे हैं वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आइए बीजेपी दफ्तर का ही रुख करते हैं। विकास भदौरिया हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, क्या चल रहा है अभी वहां पर? ये देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ली मेरिडियन का वो चौराहा जहाँ से प्रधानमंत्री की गाड़ी अशोक
रोड की तरफ घुसेगी और फिर बीजेपी दफ्तर आएगी। उस तरफ दोनों तरफ बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर के भीतर भी मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखाता हूं कि यहाँ पर भी जगह जगह गुटों में कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी उसमें काफी वक्त है। मंच भी तैयार हो चुका है, जिस मंच पर प्रधानमंत्री आज भाषण देंगे और 5 राज्यों की जनता का अभिवादन करेंगे और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे कि इस बड़ी जीत के लिए उन्होंने सहयोग किया। पार्टी को 5 राज्यों में ना सही लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भारी जीत मिली है उसके लिए वो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जमा है, उनको इंतजार है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम उत्तर प्रदेश के नेता भी मौजूद हैं पार्टी दफ्तर के भीतर और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि इस महाविजय के बाद जब प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे तो वे भी उनका स्वागत कर पाएंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो तमाम सदस्य हैं वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ बीजेपी दफ्तर आना शुरू हो जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे महाविजय के बाद तो उनका स्वागत कर सकें। लगातार पार्टी के दूसरे नेता दूसरी बैठकों में भी इस समय शामिल हैं। लगातार कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से जो जिन राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है जैसे गोवा और मणिपुर में, वहां पर बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। नितिन गडकरी इस समय जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं, गोवा में हैं और हमें अभी थोड़ी देर पहले जानकारी ये आई है कि वहाँ फार्मूला तैयार हो चुका है बीजेपी की सरकार बनने का। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 सदस्यों ने अपने समर्थन का बीजेपी को ऐलान कर दिया है। 2 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस तरह जो बहुमत का आंकड़ा 21 वो बीजेपी के पक्ष में आ गया है और मनोहर पर्रिकर अब गोवा के नए सीएम होंगे। अब से कुछ देर बाद गोवा के राज्यपाल के पास बीजेपी इन तमाम विधायकों के साथ जाएगी और समर्थन का इन तमाम विधायकों के समर्थन के दावे के साथ बहुमत का आंकड़ा सामने रखेगी उनके और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी। तो जब प्रधानमंत्री जब बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे मुझे लगता है कि उसके बाद बीजेपी की एक और राज्य गोवा में सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह से जी विकास, चलिए नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल का अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। मोदी का मेगा शो जब तक चलेगा तब तक लाइव दिखाएंगे आपको, इसकी तैयारियां दिखाएंगे, शो भी आपको दिखाएंगे।